पंच महाभूतों के गुणों का और इंद्रिय निग्रह का वर्णन। अध्याय 211। मार्कंडेय जी कहते हैं, भरत नंदन युधिष्ठिर, धर्म व्याध के इस प्रकार उपदेश देने पर कौशिक ब्राह्मण ने पुनः मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाली वार्ता प्रारंभ की। ब्राह्मण बोला, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ व्याध जो 5 महाभूत कहे जाते हैं, उन पांचों में से प्रत्येक के गुणों का मुझसे भली भांति वर्णन करो। तब धर्म व्याध ने कहा, ब्राह्मण, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब पूर्व पूर्व वाले तत्व अपने से उत्तर उत्तर वालों के गुणों से युक्त हैं। मैं उनके गुणों का वर्णन करता हूँ। विप्रवर, पृथ्वी में 5 गुण हैं, जल 4 गुणों से युक्त है, तेज में 3 गुण होते हैं, वायु में 2 और आकाश में 1 गुण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये भूमि के 5 गुण हैं। इस प्रकार भूमि अन्य सब भूतों की अपेक्षा अधिक गुणवती है। द्विश्रेष्ठ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये 4 जल के गुण हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण, इनका वर्णन पहले भी आपसे किया गया है। शब्द, स्पर्श तथा रूप, ये तेज के 3 गुण हैं। शब्द और स्पर्श, ये 2 वायु के गुण हैं तथा आकाश में 1 ही गुण है। शब्द, ब्राह्मण, इस प्रकार 5 भूतों में ये 15 गुण बताए गए हैं। इन्हीं में संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। विप्रवर, ये 5 भूत एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, परस्पर मिलकर ही भली भांति प्रकाशित होते हैं। जिस समय व्यक्त और अव्यक्त 5 भूत विषमभाव को प्राप्त होते हैं, उस समय यह जीव काल की प्रेरणा से अपने संकल्प अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है। ये 5 भूत मृत्यु काल में प्रतिलोम क्रम से विलीन होते हैं और उत्पत्ति काल में अनुलोम क्रम से उत्पन्न होते हैं। विभिन्न शरीरों में जितने रक्त आदि धातु दिखाई देते हैं, वे सब 5 भूतों के ही परिणाम हैं, जिनसे यह समस्त चराचर जगत व्याप्त है। बाह्य इंद्रियों से जिस जिस का संसर्ग होता है, वह व्यक्त माना गया है, परंतु जो विषय इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, केवल अनुमान से जाना जाता है, उसे अव्यक्त समझना चाहिए। अपने अपने विषयों का अतिक्रमण न करके इन शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली इन इंद्रियों को जब आत्मा अपने वश में करता है, तब मानो वह तपस्या करने वाला है। वह संपूर्ण लोकों में अपने को व्याप्त और अपने में संपूर्ण लोकों को स्थित देखता है। इस प्रकार जो निर्गुण ब्रह्म को जानने वाला समर्थ ज्ञानी पुरुष है, वह संपूर्ण भूतों को आत्मा रूप से देखता है। सब अवस्थाओं में सदा समस्त भूतों को आत्मा रूप से देखने वाले उस ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी का कभी भी अशुभ कर्मों से संपर्क होना संभव नहीं है। उस अज्ञान जनित क्लेश से जो पार हो गया है, उस महापुरुष का प्रभाव उसके द्वारा की जाने वाली लौकिक चेष्टाओं से ज्ञान मार्ग के द्वारा जाना जा सकता है। बुद्धिमान भगवान ब्रह्मा ने अपने निश्वास भूत वेदों के द्वारा मुक्त जीव को आदि अंत से रहित स्वयंभू अविकारी अनुपम तथा निराकार बताया है। विप्रवर, आप मुझसे जो कुछ पूछते हैं, उसके उत्तर में मैं यह बता रहा हूँ कि इस सब का मूल तप है। इंद्रियों का संयम करने से ही वह तपस्या संपन्न होती है और किसी प्रकार से नहीं। स्वर्ग और नरक आदि जो कुछ भी है, वह सब इंद्रियां हैं, अर्थात इंद्रियां ही इनकी कारण है। वश में की हुई इंद्रियां स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है, और जिन्हें विषयों की ओर खुला छोड़ दिया गया, वे इंद्रियां नरक में डालने वाली है। योग का संपूर्ण रूप से अनुष्ठान यही है कि मन सहित समस्त इंद्रियों को काबू में रखा जाए। यही सारी तपस्या का मूल है।
और इंद्रियों को वश में न रखना ही नरक का हेतु है। इंद्रियों के संसर्ग से ही मनुष्य निसंदेह दुर्गुण दुराचार आदि दोषों को प्राप्त होते हैं। इन्हीं इंद्रियों को अच्छी तरह वश में कर लेने पर उन्हें सर्वथा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो अपने शरीर में ही सदा विद्यमान रहने वाले मन सहित छहों इंद्रियों पर अधिकार पा लेता है, वह जितेंद्रिय पुरुष पापों में नहीं लगता। फिर पाप जनित अनर्थों से तो उसका संयोग हो ही कैसे सकता है। पुरुष का प्रत्यक्ष देखने में आने वाला स्थूल शरीर रथ है, आत्मा बुद्धि सारथी है और इंद्रियों को अश्व बताया गया है। जैसे कुशल सावधान एवं धीर रथी उत्तम घोड़ों को अपने वश में रखकर उनके द्वारा सुखपूर्वक मार्ग तय करता है, उसी प्रकार सावधान धीर एवं साधन कुशल पुरुष इंद्रियों को वश में करके सुख से जीवन यात्रा पूर्ण करता है। जो धीर पुरुष अपने शरीर में नित्य विद्यमान 6 प्रथमनशील इंद्रिय रूपी अश्वों की बागडोर संभालता है, वही उत्तम सारथी हो सकता है। सड़क पर दौड़ने वाले घोड़ों की तरह विषयों में विचरने वाली इन इंद्रियों को वश में करने के लिए धैर्यपूर्वक प्रयत्न करें। धैर्यपूर्वक उद्योग करने वाले को उन पर अवश्य विजय प्राप्त होती है। जैसे जल में चलने वाली नावों को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। सभी मनुष्य इन 6 इंद्रियों के शब्द आदि विषयों में उनसे प्राप्त होने वाले सुखरूप फल पाने के संबंध में मोह से संशय में पड़ जाते हैं, परंतु जो उनके दोषों का अनुसंधान करने वाला वीतराग पुरुष है, वह उनका निग्रह करके ध्यान जनित आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय पर्व में ब्राह्मण व्याध संवाद विषयक 211वां अध्याय पूरा हुआ।